आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि 2 दिन से यूट्यूब पे बिल्कुल भी लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे। वो एक्चुअली मुझे आई फ्लू हो गया है, तो मैं इस वजह से ना क्लासेस ले पा रही हूँ, ना यूट्यूब के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। लेकिन अब मेरे को थोड़ा-थोड़ा ठीक हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी के लिए यूट्यूब पे वापस से टाइम टू टाइम लेक्चर अपलोड हो जाए। आज का जो हमारा सेशन है वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। मैं आज आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं आज आपको मोटिवेट करने आई हूँ। मोटिवेट इन द सेंस, मैं आपको कुछ 4 लाइनें बोल के इस तरह से मोटिवेट नहीं करने वाली। मैं आज आपको जुडिशरी लेवल पे इस हिसाब से मोटिवेट करूँगी कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, आप अपने बेरेक्ट से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। कैसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैम ने बहुत सारी नोटबुक्स रखी है। ये सारी नोटबुक्स मेरे नोट्स हैं, जो मैंने आरजेएस की स्टडी की है इन 3 से 4 सालों में। वो मेरी कंप्लीट मेहनत मैंने आपके सामने आज आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने एक-एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं। कैसे मैंने ओनली प्री के नोट्स बनाए हैं, कैसे मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए हैं। और मैंने सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट के नहीं, मैंने हिंदी ग्रामर के, मैंने इंग्लिश ग्रामर के भी कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं। मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम हमें नोट्स परचेज करने हैं। देखिए, नोट्स परचेज कर सकते हैं क्योंकि मेरे नोट्स में कंप्लीट चीज लिखी हुई है। जब आप मेरे नोट्स लेते हैं तो आपको किसी बुक को पढ़ने की, किसी कमेंट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपने नोट्स में कंप्लीट चीजें लिखती हूँ। हर एक चीज से मैंने 4-4 बुक से चीजें कलेक्ट करके उन सबको अपने एक नोट्स में लिखे हैं। और फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम नोट्स बहुत महंगे हैं। नोट्स महंगे नहीं है, मेरी मेहनत ज्यादा है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट एक-एक सब्जेक्ट के, मैं आपको नोट्स बताती हूँ कि मैंने कैसे अपने नोट्स बना रखे हैं। देखो, इससे स्टूडेंट को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको कम से कम 10 से 12 महीने लगेंगे आपको नोट्स बनाने में। लेकिन जब आप अपनी लाइफ के 10 से 12 महीने अपने नोट्स प्रिपेयर करने में लगाओगे तो आपको लाइफ टाइम तक खुशी मिलेगी। आप उनको बार बार देख के खुश होगे कि हाँ, हमने कुछ तो मेहनत की है। वैसे ही ये मेरे नोट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं। आपको मैं दिखाऊं, देखो, मैं कंप्लीट चैप्टर तक भी लिखती हूँ कि कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है। चैप्टर्स भी बताती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को चैप्टर्स भी याद करवाती हूँ। चैप्टर्स इसलिए याद करवाती हूँ क्योंकि जुडिशरी में पूछे जाते हैं। अब देखो, अगर अपने सिर्फ राजस्थान जुडिशरी, जैसे एग्जाम्पल कि मैं सिर्फ राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम नहीं देती या सिर्फ राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं करवाती, कानून तो वही है। चाहे आप दिल्ली का एग्जाम दो, चाहे आप हरियाणा का एग्जाम दो, चाहे यूपी का दो, चाहे एमपी का दो, जो मेजर लॉ होते हैं वो तो सभी जुडिशरी में कंपलसरी वही आते हैं। तो क्यों आप एक स्टेट को फोकस कर रहे हो? कम से कम आपको 2 से 3 स्टेट को फोकस करना चाहिए। जैसे राजस्थान का सिलेबस और एमपी का सिलेबस, मध्य प्रदेश का सिलेबस 80% सिमिलर है। तो आप क्यों नहीं, जो 80% या 100% आपने जुडिशरी का राजस्थान का सिलेबस पढ़ा है, तो 80% सिलेबस आपका एमपी का भी तो कवर हो रहा है। तो क्यों आप एमपी का एग्जाम नहीं देते? आपको देना चाहिए। आपको एग्जाम इसलिए नहीं देना चाहिए कि मैं एक्सपीरियंस के लिए दे रहा हूं, नहीं। अगर आपने मेहनत की है तो उस एग्जाम में भी आप अपना 100% दो। देखो, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम में मैंने हर एक चीज प्रॉपर लिख रखी है। आप देखेंगे कि कौन से जो आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे, या कौन से प्रियम्बल में चीजें जो अमेंड हुई थी, कितने अमेंडमेंट प्रियम्बल में हुए हैं, हर चीज मैं फोकस करके और हाईलाइट करके लिखती हूँ। ठीक है, और मैं एक्स्ट्रा चीजें भी बताती हूँ आपको। जैसे मैंने लिख रखे हैं जो अपने फंडामेंटल राइट हैं, उनमें कौन कौन से आर्टिकल है जो पॉजिटिव कंसेप्ट की बात करते हैं, कौन से नेगेटिव कंसेप्ट की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेहनत आप करोगे तो आपको लाइफ टाइम तक खुशी मिलेगी, क्योंकि मार्केट से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अपने क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वो अपनों ने नहीं लिखी होती। अगर मैं एक क्लास आपको समझाती हूँ, जैसे मैंने सीआरपीसी के 37 चैप्टर्स एक क्लास में आपको याद करवा दिए, अब क्या आप उनको अपने नोट्स नहीं बना सकते उन चैप्टर्स को देख के? अगर आपको उस क्लास से 70% याद हुआ है, तो क्या आप बिना देखे उन चैप्टर 2 बार वीडियो देख के आप उसको 100% नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो आप एक बार मेहनत के लिए ट्राई तो कीजिए।
कोशिश तो कीजिए, जब आप कोशिश करेंगे तो आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा। ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट नोट्स हैं। कंप्लीट नोट्स मैं कंप्लीट क्या केस लॉज भी लिखती हूँ, जो एक्स्ट्रा थिंग्स होती है सारी बुक्स में से भी लिखती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स आप देखेंगे, कंप्लीट मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। ये मैंने बहुत मेहनत की है इनके पीछे। आप भी मेहनत करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि नोट्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मार्केट से नोट्स परचेज करें, मैं ये कहूंगी कि आप खुद से बनाएं। आप जब खुद से बनाओगे तो उनकी वैल्यू आप खुद समझ पाओगे। जब खुद अर्निंग करने लगते हैं तब उस इनकम की, उस सैलरी की वैल्यू अपने समझते हैं। वैसे ही जब आप खुद मेहनत करोगे, खुद चीजें नोट डाउन करोगे तो आप उनकी वैल्यू समझोगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे नोट्स थे। देन मेरे नोट्स हैं सीपीसी के। देखो सीपीसी में मैं जब भी याद करती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ, तब मैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स लिखती हूँ। जब भी याद करती हूँ, जब भी रिवीजन करती हूँ, तो देखो मैं लिख लिख के याद करती हूँ हर एक चीज। देखो मैं लिख लिख के कैसे याद करती हूँ, ताकि मैं बार बार उनको भूलूं नहीं। आप भी ऐसे लिख लिख के जब बार बार रिवीजन करें तो लिख लिख के रिवीजन करें। ठीक है, ये सीपीसी में भी आप देखेंगे कि मैंने कंप्लीट चैप्टर्स, कंप्लीट ऑर्डर्स लिख रखे हैं, क्योंकि जब चैप्टर्स अपनी जुडिशरी में इंपॉर्टेंट है तो अपनों को उनको लिखना ही पड़ेगा। सारे डिफरेंसेस, पार्ट 1 का जो डिवाइडेशन है वो कैसे करना है, जब अपने डिवाइडेशन करके याद करते हैं तो अपनों को ज्यादा अच्छा लगता है। अगर इस रिगार्डिंग, नोट्स रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी जुडिशरी की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो आप एमडी लॉ क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, अगर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो। ठीक है, देन ये मेरे सीपीसी के नोट्स। देन आते हैं अपने सीआरपीसी पे। देखो ये सारे नोट्स मेरे राजस्थान के 18 सब्जेक्ट्स के हैं। 18 सब्जेक्ट जो जुडिशरी में आते हैं उनके हैं, और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के भी। देखो जो भी मुझे एक्स्ट्रा थिंग मिलती है मैं एक चार्ट बना के, एक डायग्राम बना के अपने नोट्स में चिपका देती हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो याद करने में या रिवीजन करने में। जब मैं अपने नोट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ये सिर्फ 1 महीने या 2 महीने की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है, 2-3 साल। क्योंकि जो भी चीज लेटेस्ट अमेंड होती है वो भी चीज मुझे ऐड करनी होती है अपने नोट्स में। और मैं एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए, स्टूडेंट्स को ना लगे कि मैम ने हमें ये चीज ना बताई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट चीजें अपने स्टूडेंट्स को बताऊं। ये मेरे आईपीसी के नोट्स, ये मेरे आईपीसी के नोट्स, ये देखें मैंने किस हिसाब से मेहनत कर रखी है, आपको आइडिया लग जाएगा। और जो मैं स्टूडेंट को क्लास में नोट्स प्रिपेयर करवाती हूँ मैं इसी हिसाब से ही करवाती हूँ। मैं क्लास में तब तक आगे नहीं जाती जब तक स्टूडेंट मेरा डेली का वर्क कंप्लीट नहीं करके देता। जब वो खुद, अभी भी स्टूडेंट से कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने स्टूडेंट से लाइव इंटरेक्शन आपका करवाऊंगी कि स्टूडेंट कैसे अपने नोट्स बनाते हैं, कैसे टाइम टू टाइम अपने एग्जाम कंप्लीट करते हैं। ये थे आईपीसी के। देन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और टीपी के। ये एक ही बुक में मैंने अपनी नोटबुक में कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपी के नोट्स बना रखे हैं। ये मेरे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स हैं। देखिए मैंने कंप्लीट इसमें नोट्स बना रखे हैं, जिसमें मैंने जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स होती है, केस लॉज होती है, या उस सेक्शन के रिगार्डिंग कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई क्लासिफिकेशन होता है, तो मैं सारी चीजें लिखती हूँ। ये सारे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पेपर हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स हैं। देन ये टीपी के नोट्स मेरे पीछे से स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेरे यहाँ से टीपी के नोट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी कंप्लीट मैंने बना रखे हैं। और सिर्फ मैं एक बार नोट्स नहीं बनाती, मैं जब जब अपना याद करती हूँ, अपना रिवीजन करती हूँ, तब तब मैं लिख के नोट्स बनाती हूँ। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा जब जब रिवीजन किया है तब तब मैंने रफली इनको लिखा भी है। कुछ चीजें होती हैं जो एक काम की होती हैं, वो चीज भी मैंने पूरी नोट्स में लिखती हूँ, वो पेज भी संभाल के रखती हूँ ताकि वो मुझे आगे भी काम आए। देन मेरे एविडेंस एक्ट के नोट्स। एविडेंस एक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर आपने अभी तक एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा, कोई भी सेक्शन आपको नहीं समझ आ रहा, तो कंप्लीट एविडेंस एक्ट की सेक्शन 1 से प्लेलिस्ट एमडी लॉ क्लासेस पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले भी आपने मेरे एविडेंस एक्ट के नोट्स देखे होंगे,
क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है अपने नोट्स के बारे में, ये मेरे एविडेंस एक्ट के नोट्स हैं। देखिए जब आप ये नोट्स लेते हैं ना तो इनके बाद आपको किसी भी कमेंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई लेटेस्ट केस लॉज अमेंड होते हैं तो वो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये थी मेरी एविडेंस एक्ट की। ये है मेरी एसआरए और रेंट कंट्रोल की नोट्स हैं जो अपने वैसे तो माइनर लॉ में आते हैं, लेकिन मैं इनको माइनर लॉ मानती नहीं हूँ क्योंकि अच्छा इनका वेटेज रहता है क्वेश्चन ऑफ मार्क्स का। ये एसआरए के हैं कंप्लीट, क्योंकि ऐसे ये सारे माइनर एक्ट है तो इनके ज्यादा नहीं लगते, जल्दी ये कवर हो जाते हैं। ये मेरे रेंट कंट्रोल के एक्ट, ये यहाँ से रेंट कंट्रोल के एक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्लीट नोट्स कंप्लीट हैं 32 सेक्शन तक। नेक्स्ट अब आप देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। जब मेरे आरजेएस का एग्जाम था तब मैंने क्या मेहनत की थी, जब मेरा प्री का एग्जाम था तब मैंने देखो ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे। इसमें 7 से 8 माइनर एक्ट हैं। ये देखो एनआई एक्ट को मैंने 2 पेजों में कवर कर दिया क्योंकि जो जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने लिखी थी। फिर लिमिटेशन एक्ट को मैंने कवर किया था, लिमिटेशन एक्ट में जो जो चीजें प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिखी थी। फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जिसमें ओनली अपने 19 सेक्शन पढ़ते हैं, जो चीजें प्री के लिए थी मैंने उनको नोट डाउन किया था। देन डीवी एक्ट को मैंने लिखा था, जो जो प्री के लिए अपनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखो मतलब कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इकट्ठी बुक्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, ओनली आप ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि एग्जाम में आप इनको लेके जा सके इजीली, ताकि आपको रिवीजन करने में भी हेल्प रहे। उसके बाद ये इंडिसेंट एक्ट का बनाया था मैंने, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम जो कि ओनली 2021 में ही ऐड हुआ था। ये राजस्थान रेंट कंट्रोल बनाया था मैंने इसमें शॉर्ट में। ताकि कहने का सिर्फ एक यही सेंस है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये ओनली प्री के मैंने नोट्स बनाए थे जो मुझे अभी तक हेल्प करते हैं। अगर मुझे शॉर्ट रिविजन करना होता है तो मैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ती हूँ। और आपको मैं दिखाऊं, ये देखो जो वर्क प्लेस वाला एक्ट है लैंगिक उत्पीड़न का कार्यस्थल पर, इसके भी मैंने इस हिसाब से नोट्स बना रखे हैं ताकि मुझे रिवीजन करने में हेल्प मिले और मैं इनको इजीली कहीं भी लेके जा सकूं अगर मुझे एग्जाम के लिए कहीं जाना है। इसके साथ पीछे मैंने ये बेरेक्ट भी प्रिंट करवा के रखा था। उस टाइम मुझे मार्केट से बेरेक्ट मिल नहीं रहा था तो मैंने नेट से इनका बेरेक्ट का प्रिंट आउट ही निकलवाया था। तो मैं अभी तक इन्हीं प्रिंट आउट से ही पढ़ती हूँ क्योंकि मैं नए बेरक लेने की मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जिस चीज को अपने अंडरलाइन करते हैं, जिनको अपनों बार बार पढ़ा है तो उन्हीं को ही बार बार पढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो ये भी एक वो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट था। ये पॉक्सो एक्ट के मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं पॉक्सो एक्ट के। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं, जब अभी मैंने वापस से एक बार स्टार्ट से रिवीजन करना किया था तो मैंने एक नोट्स बनाए थे जिनमें मेरा टारगेट ये था कि कंप्लीट मैं 4 नोटबुक में अपने जुडिशरी के 18 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूंगी। लेकिन जैसे अभी मैं बना रही थी तो सीआरपीसी में चेंजेस, एविडेंस एक्ट में चेंजेस और आईपीसी में चेंजेस होने लगे। लेकिन अब मैं एक स्टूडेंट का एक डाउट क्लियर करती हूँ कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम नई आईपीसी पढ़े, नई सीआरपीसी पढ़े या नया एविडेंस एक्ट पढ़े, या हमें पुराने में ही फोकस करना है। देखो अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है अभी उनके नेम चेंजेस किए और लोकसभा में ओनली बिल पेश किया है। लोकसभा में ओनली बिल पेश किया है, अब लोकसभा द्वारा ये बिल पास होगा। अभी ये एक्ट नहीं बने, अभी ओनली ये बिल है। अभी ये बिल पेश किए गए हैं, अब ये इनके द्वारा पास किए जाएंगे, फिर ये राज्यसभा में पेश किए जाएंगे और राज्यसभा द्वारा पास किए जाएंगे, फिर ये प्रेसिडेंट को पेश किए जाएंगे और प्रेसिडेंट इनको पास करेगा और प्रेसिडेंट इन पे साइन करेगा। अब साइन करने के बाद ये एक एक्ट बनते हैं या कोड बनते हैं। इनको बनने के बाद जब ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल होते हैं तब अपनों को ये पढ़ने हैं। तो मैं कहूंगी जिनका भी अभी 6 to 8 मंथ्स में एलएलबी के एग्जाम में ये सब्जेक्ट आ रहे हैं या किसी जुडिशरी के या आरपीएससी के किसी जुडिशरी के एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको पुरानी ही पढ़नी पड़ेगी। तब आपको नई अभी नहीं पढ़नी, आपको जो एग्जाम देना है उसके लिए अगर आपने पुरानी पढ़ रखी है तो आपको पुरानी ही देनी है। 6 to 8 मंथ्स ये प्रोसीजर लगेगा कंप्लीट, क्योंकि अभी जो
लोकसभा भी जो राज्यसभा सत्र में नहीं है, जब सत्र में आएगी तभी इनके द्वारा पेश की जाएगी और पास की जाएगी। तो आपको अभी इसमें नहीं उलझना, मानते हैं ये एक्ट्स आएंगे, और ये एक्ट्स आने अभी के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए अभी नई बात नहीं है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन 2019 से कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ये चीजें 2020 में होनी चाहिए थी। 2020 में अपने नई आईपीसी पढ़ते, लेकिन कोरोना की वजह से ये चीजें क्या कर गई, पोस्टपोन्ड हो गई। तो अब ये 2023 में बिल पेश किए गए हैं। तो ये जो मैं नए एक्ट्स बना रही थी, ये मेरे सीपीसी के मैंने अभी नए एक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, तो जिनमें मैं फिर से देखिए आप कंप्लीट चीजें लिख रही हूँ, कंप्लीट नोट्स लिख रही हूँ, ताकि इन 4 नोटबुक में मैं अपने कंप्लीट जुडिशरी के 18 सब्जेक्ट या बाकी स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको कवर कर सकूं। ये आप देखेंगे अभी ओनली सेक्शन 80 तक ही किया है, अदरवाइज मेरे कंप्लीट बने हुए हैं, तो मैं इनको फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं बहुत जल्दी इनको बना के कंप्लीट भी करूंगी। उसके बाद ये आईपीसी के बनाए थे। अब स्टूडेंट्स को हो रहा होगा कि मैम अब आप आईपीसी के ये मत बनाए, अभी आप नए ही बनाए। तो मैंने भी यही सोचा है, तो अभी मैं इनको यहाँ पे स्टॉप करके अब मैं नई आईपीसी के ही नोट्स बनाऊंगी। तो स्टूडेंट बेफिक्र रहें, मैं आपको जो भी आईपीसी में चेंजेस हुए हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स अपलोड कर सकूं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये डीवी एक्ट के बनाए थे। डीवी एक्ट में भी मैंने अभी थोड़ा सा ही काम किया हुआ है, सेक्शन 31 तक ही कर रखा है, बट मैं कोशिश करूंगी कि इनको भी कंप्लीट बनाऊं। ये चारों मैंने नोटबुक इसीलिए मंगवाई थी कि मैं कंप्लीट इनमें जुडिशरी के सब्जेक्ट्स बना सकूं। अब देखो, जब जब मैं कोशिश करती हूँ, रिवीजन करती हूँ, तो मैंने अभी आपको दिखाया, मैं पेजेस पे भी अलग से लिखती रहती हूँ। ये एसआरए के नोट्स हैं, एसआरए के पेजेस है, ये मैंने इनके सारे लिख रखे हैं जब मैं रिवीजन करती हूँ। तो कोशिश करो कि आप भी इनका रिवीजन करो। ठीक है, तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट्स के थे। अब अपने बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर में भी ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं करने, आपको इनमें भी नोट्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। ये जुडिशरी में मैंने इंग्लिश ग्रामर में मैंने टेंस पढ़ रखे हैं। टेंस पहले मुझे टेंस बिल्कुल समझ नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे टेंस इतने अच्छे से समझ आते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जब समझाती हूँ तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ आते हैं इंग्लिश ग्रामर के सिनोनिम, एंटोनिम। हम कंप्लीट 500 से लेके 700 तक क्लास में याद करते हैं, क्योंकि जब ग्रामर की क्लास चलती है जुडिशरी के साथ साथ चलती है। जैसे जिनका आरजेएस का बैच चल रहा है, उनके 2 सब्जेक्ट लॉ के चलते हैं, उनके साथ उनका पहले हिंदी ग्रामर कंप्लीट होता है, फिर उनके साथ उनका इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होता है। तो हम एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीजें, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीजें क्लास में कोशिश करते हैं कि याद कर सके। ये देखिए, हमने एंटोनिम, सिनोनिम कंप्लीट नोट्स मैंने लिख रखे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं जुडिशरी लेवल पे, तो सारे मैंने बना रखे हैं। उसके बाद मैंने हिंदी ग्रामर भी कर रखी है। हिंदी ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर के नोट्स हैं, देन हिंदी ग्रामर के इनमें पीछे कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो ये मेरी सबसे पहली नोटबुक है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें मैं क्लासेस करती थी। तब मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन फिर भी इनसे मुझे इनके अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपको मोटिवेट ही रहना है। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये आपको मैम ने बताए, और नोट्स आपको सभी के प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजें मैं बेरेक्ट में लिख दूं, इतनी चीजें पॉसिबल नहीं है। देखिए, अब जब मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं कहती कि आप कमेंट्रीज लीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को नहीं कहा या सजेस्ट नहीं किया कि आप कमेंट्रीज लीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे पास कोचिंग करते हैं उनको मैं कंप्लीट चीजें, कंप्लीट केस लॉज, एक्स्ट्रा थिंग्स सारी मैं क्लासेस में लिखवा देती हूँ। तो उनको मैं बुक्स परचेज करने के लिए फोर्स नहीं करती। तो अगर आप भी एमडी लो क्लासेस की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। फीस एकदम नॉमिनल है, बिल्कुल भी फीस नहीं है। और अगर आप किसी भी जुडिशरी लेवल के एग्जाम की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती, तो आप एमडी लो क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी एमडी लो क्लासेस का एक चैनल है, आप वहां पे भी ऐड हो सकते हैं। वहां पे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है, सबसे पहले आपको लिंक प्रोवाइड हो जाता है। व्हाट्सएप पे भी आपको कंप्लीट लिंक प्रोवाइड हो जाता है।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि मैम हम इस स्टेट से आपकी यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जा रही है। एंड थैंक यू सो मच, आप अभी तक मेरी वीडियो पर बने रहे हैं एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।